आप लोग देखते हो अपने आसपास दुनिया में अधर्मी लोग, हाँ, बड़े आराम से। तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? आप लोग धर्मी हो ऑब्वियसली, राइट हो। इसमें को धर्मी सिर्फ वो बंदा नहीं होता है जिसका मन शांत हो जाए। हाँ, और क्या रीज़न्स हैं कि आपको क्या लगता है कि लोग धर्मी क्यों नहीं है? उन्होंने बोला मॉडर्नाइजेशन, यस, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट। और मैंने भी बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स से इंटरेक्ट किया है। उन ये पूछते हैं कि तुम्हारा रूटीन क्या है, तो आई लाइक कि हाँ गुरुद्वारे वगैरह जाना, तो दे आर लाइक हम तो नहीं जाते मंदिर, क्योंकि जाके पूजा करने से बढ़िया है कि उतने टाइम में खुद इतनी मेहनत कर लें कि जो हमें चाहिए वो हम खुद ले लें। उनका ये थिंकिंग है। वाहिगुरु, यंगस्टर्स की आजकल क्या मंदिर जाके टाइम क्यों वेस्ट करें? अपना उस टाइम में हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें वो जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। अरे वाह, वाहिगुरु, हाँ, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, बट देखो गुरु महाराज की कितनी कृपा है, हम लोग विचार कर रहे हैं और लोग बेचारे कहाँ, आई मीन दैट इज़ नॉट इवन लेवल 0 माइनस में लोग बेचारे। कलयुग का प्रभाव है बड़ा तगड़ा। वन ऑफ द मेजर रीजंस माने जाते हैं कि लोग धर्मी इसलिए नहीं होते बिकॉज दे डोंट नो द प्रॉब्लम क्या है, धर्म चाहिए क्यों? अब आप मेरे को बात बताओ, कोई बंदा वधिया अपनी नौकरी कर रहा है, वधिया अपनी पढ़ाई की, अपना नौकरी या अपना बिजनेस कर रहा है, वधिया पैसा है, घर ठीक है, घर वाले सब ठीक हैं, जब जो खाना है खा सकते हैं, जब जो लाना पाना है, ठीक है। अब जब बंदे की लाइफ सेट चल रही है तो बंदा कहेगा कि आप क्यों मेरे को इस चीज़ में डाल रहे हो, क्यों मैं सुबह 1 घंटा, शाम को फिर आधा घंटा, रात को सोने से पहले, और इतनी वो रिस्ट्रिक्शंस दिन में, ये नहीं करना, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे, विच इज़ अ वेरी वैलिड थिंग ना। कोई भी बंदा मतलब यही सोचेगा कि यार मैं करूँ क्यों, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट्स द थिंग कि प्रॉब्लम ही नहीं पता। अब यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है एंड पीपल आर वेरी बड़े परेशान हैं वो इस चीज़ से। क्या? डिप्रेशन। 15 साल 16 साल के बच्चे को भी आजकल, पता नहीं, शायद 10 12 साल के बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन इज़ इंक्रीजिंग ओनली। अगर हम चार्ट देखें ना, वो डिप्रेशन जो है उसका रेट बढ़ रहा है दुनिया में, ठीक है। अब डिप्रेशन होता क्या है? गुरमत क्या कहती है कि डिप्रेशन क्या है? हमारे अंदर ना एक सुरत है, सुरत, हमारी होंद, हमारी सुरत, ठीक है। अब वाहिगुरु जी ने, अकाल पुरख जी ने जो हमारी सुरत बनाई है, वो बनाई है कि उसके अंदर नाम सिमरन जाएगा। सुरत इज़ मेड फॉर दैट, ठीक है। अब जैसे पांडा है कोई, ठीक है, पांडा इज़ यूज्ड फॉर सब्जियां डालनी, रोटी डालनी, या कोई पानी रखना, करना है ना। अब मैं उस पांडे को लेके, मान लो कहीं पर किल ठोकना है, उस पांडे को लेकर मार रहा हूँ पर हो नहीं रहा, वो पांडे का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। छोटा सा और एग्जांपल दूँ, अगर हम किसी के घर जाते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि रसोई में सोफ़ा पड़ा है, बेडरूम को स्टोर बनाया हुआ है, और ड्राइंग रूम के अंदर वो वॉशरूम पॉट्स पड़े हैं, आपको क्या लगेगा? अजीब लगेगा ना। सोफ़ा इज़ मेड फॉर ड्राइंग रूम, ठीक है। किचन यूटेंसिल्स, जो बर्तन है, दैट इज़ मेड फॉर किचन। वॉशरूम में जो होना चाहिए वो वॉशरूम में होना चाहिए, वो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। जहाँ जो चीज़ जहाँ के लिए बनी हुई है वो वहीं पर होनी चाहिए, तभी ठीक लगती है ना, है ना। तो जो हमारी सुरत है ना, उसके अंदर रखना क्या है? नाम सिमरन सेवा। उसके अंदर नाम सिमरन सेवा रखनी, बट उसके अंदर हमने डाला क्या है? माया, पैसा, बंगला, गाड़ी, सक्सेस, हमारी फुकरापंती, हमारा ये सोशल स्टेटस, हमारा फैंटेसी वर्ल्ड, पता नहीं क्या कुछ। अब जब वो माया हमारी सुरत के अंदर जा रही तो सुरत के ऊपर ना खरोंच पड़ गई है।
और वो जो खरोंच है वो है डिप्रेशन। ये गुरमत जो बोलती है कि डिप्रेशन का वन ऑफ द मेजर रीजंस है, और रीजंस भी हैं। जैसे एक रीज़न और होता है कि हमारी जो ईगो है ना, उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाऊँगा, दैट इज़ बहुत लंबे कॉन्सेप्ट्स हैं। और तीसरा एक और रीज़न है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। जब हमें रब की बनाई हुई इस दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, नाम सिमरन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा ना रब के साथ, तो एक्सेप्टेंस का हमें कुछ आइडिया नहीं रहेगा। एक्सेप्टेंस क्या होता है कि वो बनाया है सब कुछ उन्होंने, उनके हुक्म में चल रहा है। ठीक है, थिंग्स वोंट वर्क एज पर योर थिंकिंग, है ना। और डिप्रेशन का वन ऑफ द ये जो मेजर रीजन है वो ये है। डिप्रेशन क्यों आता है? मैंने सोचा ऐसे था पर हो ऐसा रहा है, राइट। अब एक्सेप्टेंस क्या होती है? ऐसे हो रहा है, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, पर जिस चीज़ के बाद मैं आपको कह रहा था सुरत की बात, ठीक है, आजकल क्या होता है, आजकल यहाँ बहुत टाइम से साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत पैसा लगा रहे हैं, बड़ी सारी तरकीबें हैं। डिप्रेशन को दूर कैसे करें, यूट्यूब पे जाओ या इंटरनेट पर जाओ, यू गेट लाइक 2, 2.5, 3 महीने तक का आपको 24/7 वीडियो मटेरियल मिल जाएगा कि डिप्रेशन को दूर कैसे करते हैं, दूर कैसे करो। मैक्सिमम ऑफ देम इज डूइंग व्हाट, डू यू नो दैट? वो एक जगह से ध्यान हटा के दूसरी जगह पर लगा रहे हैं। एक बंदा जिसको डिप्रेशन है उसको किसी और माया में लगा देना और वो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी हैप्पीनेस उसकी लाइफ में आ जाए, जिसका मतलब ये नहीं डिप्रेशन उसकी लाइफ में से चला गया। डिप्रेशन पैदा कहाँ से होता है? जब माया सुरत में ज़्यादा ज़्यादा जाती है। अब डिप्रेशन आ गया, अब प्रॉब्लम हो गई है। आप देखोगे जो डिप्रेशन में बंदा होता है ना, उसको सोने की थाली में भी खाना दे दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको डिप्रेशन होता है उसके सोने के घर में भी रख दो ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब माया इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, अंदर खरोच इतनी ज़्यादा पड़ जाती हैं सुरत के ऊपर कि फिर माया के साथ अगर हम डेविएट करें माया की तरफ ही, तो बंदे का कुछ नहीं होता, क्योंकि टेम्परेरी हैप्पीनेस भी नहीं आती ना उससे। तो ओवरऑल हो क्या रहा है? माया अंदर गई, दिस इज़ द रूट कॉज। माया अंदर गई जिसकी वजह से डिप्रेशन पैदा हुआ। अब डिप्रेशन को हटाना कैसे है? सुरत को ठीक करने से, राइट चीज़ राइट जगह पर रखने से होगा ना। कैसे? अब ड्राइंग रूम में क्या रख दिया था हमने, बर्तन रख दिए थे, वहाँ से बर्तन हटाने और वहाँ पर सोफ़ा रखना है। अब ये तो हो गया डिप्रेशन। ये मैंने एग्जाम्पल डिप्रेशन का क्यों लिया? क्योंकि बहुत चल रहा है आजकल, और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा टाइप ऑफ का ज्ञान दे रहे हैं कि डिप्रेशन कैसे हटाया जा सकता है। सो दैट इज़, वो हटा नहीं रहे हैं, वो और ज़्यादा डूंगे दलदल में लोगों को डाल रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने में, शॉपिंग करने से, या मूवीज़ ज़्यादा देखने से, एंजॉय ज़्यादा करने से, पब्स एंड बार्स में ज़्यादा जाने से डिप्रेशन हटेगा नहीं। आप और बड़े गुलाम हो जाओगे माया के। सो बात मैं यहाँ पर क्या कर रहा था कि असल प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है। डिप्रेशन के बहुत सारी थ्योरीज भी हैं इंटरनेट पर और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं, बट जो गुरमत कहती है, जो मेन रूट कॉज है अकॉर्डिंग टू गुरमत, वो ये है कि सुरत के अंदर राइट चीज़ नहीं जा रही। और सुरत के अंदर राइट चीज़ नहीं क्यों नहीं जा रही? बिकॉज वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। वी आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट जो सुरत है हमारी, उसके अंदर नाम सिमरन जाना चाहिए, उसके अंदर माया मत डालो। जितनी माया डालोगे धीरे धीरे और डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। सो वी नीड टू नो द प्रॉब्लम। वंस वी नो द प्रॉब्लम, देन हमें धर्म अपनाना है और धर्म में आगे बढ़ना है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को बचा सकती है। दुनिया की कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ बंदे को बचाएगी नहीं, उसको फंसाएगी ही। और ठीक है, गुरबाणी में गुरु महाराज कह रहे हैं, मनमुख सोजी ना पवें, विछड़ चोटा खाए। जो मनमुख है ना, मनमुख कौन होता है? जो धर्मी नहीं है, जो धर्मी नहीं है वो मनमुख होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मन की करता है ना। तो गुरु महाराज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मनमुख होते हैं ना, उन्हें सोजी नहीं होती, दे आर नॉट अवेयर। एंड होता क्या है? विछड़ चोटा खाए, वो
विछड़ के, अकाल पुरख जी से विछड़ के चोट खाते हैं, धक्के खाते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगा। एक बीबी थी जिन्होंने आई थिंक 1.5 साल पहले की बात है कि उन्होंने मेरे को कॉल की थी एंड काफ़ी टाइम बात हुई, क्योंकि उनके मैसेजेस ऐसे थे, टीम को जो मैसेजेस आए थे कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड जो उन्होंने मेरे को बताया कि वो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं एंड दे हैव स्पेंड अ लॉट, बट फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उन्हों को जब गुरमत तरीके से, नाम सिमरन से, सेवा से, गुरु इतिहास से, ठीक है, सिक्की से जोड़ने की कोशिश की गई, तो धीरे धीरे उन लोगों का डिप्रेशन ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने के कगार पे। आज भी हम उन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। इस तरह के बहुत लोग हैं, इस तरह के बहुत लोग हैं। गुरमत लाइफस्टाइल इज़ एक्चुअली द सोल्यूशन फॉर दिस डिप्रेशन। बहुत ही एक प्यारा सोल्यूशन, ठीक है। एंड उन्हें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा इस चीज़ के लिए। अब बंदा जैसे आप भी ये चीज़ बोलते हो सारे कि भाई लोग ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, हम लोगों को जो धर्मी हैं उन्हों को ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं कि आप पिछड़े हुए हो, ठीक है। अब मैं आपको बात बताऊं कि क्यों धर्म ज़रूरी है, और धर्म के अकॉर्डिंग अगर हर कोई चलेगा लाइफ में तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। कैसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि एक बच्चा है, वो उसने कोक पी और वो मर गया। छोटा बच्चा था, वो 4-5 साल 6 साल का शायद होगा। जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसके अंदर था कि वो कोक से पहले उसने मैंगो खा लिया था, ठीक है। अब मैंगो खा के कोक पीने से कौन मरता है यार? मैंगो के ऊपर लगा हुआ था केमिकल, मसाला, जो मैक्सिमम आपको मसाले वाले मैंगो मिलते हैं आजकल, आपको प्रॉपर मैंगो मिल ही नहीं सकते। वो हमारे यहाँ घर में है बस, मेरे गुरु महाराज के। तो बाहर तो सब मसाले और केमिकल वाले। क्या केमिकल क्यों लगाते हैं? कि वो और बड़ा हो जाए, येलो हो जाए और बड़ा हो जाए। उससे क्या हो, ज़्यादा बड़ा होगा, महंगा बिकेगा, मेरी कमाई ज़्यादा होगी। कमाई ज़्यादा क्यों करनी है? लालच। अब ये इंसिडेंट जो है, ये जो दुनिया के समझदार लोग हैं वो बैठ के ये सोचेंगे कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। कितनी प्रॉब्लम्स ख़त्म करोगे? किन किन प्रॉब्लम्स के एंड रूट तक जाओगे कि भैया इस बंदे ने ये काम शुरू किया था। किसी भी बंदे को मैंगो के ऊपर केमिकल लगाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? अंदर कुछ है ना जिसकी वजह से मैंगो पर मसाला लगाया है, केमिकल लगाया। क्या है अंदर? लालच है। लालच कैसे दूर होगा? कोई दवाई खा के दूर होगा? कैसे दूर होगा? कोई दवाई खा के दूर होगा? नाम सिमरन क्या? धर्म। अब जो बंदा धर्मी नहीं है, जिस बंदे को वो ज्ञान नहीं है, उसके अंदर लालच भरा पड़ा। अब मेरे को एक बात है, जिस बंदे को थोड़ी बहुत ही, मान लो कि 1% से भी कम नॉलेज है गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की, 1% से भी कम नॉलेज जिस बंदे को है गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की, वो बंदा कभी केमिकल लगा के सब्जी बेचेगा? सोल्यूशन क्या है फिर इन चीज़ों का? इस तरह की चीज़ों का सोल्यूशन धर्म। कोई भी चीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ, दुनिया में जो कुछ भी, जितनी भी दिक्कतें हैं, उन्हों का एकमात्र सोल्यूशन जो है ना, वो है धर्म। और गुरु महाराज गुरबाणी में क्या कहते हैं? सर्व रोग का औषध नाम। नाम में ही सब कुछ आता है, नाम ही धर्म। नाम के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज धर्म होता क्या है एक्चुअली में, डेफिनेशन क्या है धर्म की? लॉ ऑफ बीइंग। हमारा लॉ क्या है? हमें वाहिगुरु जी ने बनाया, इंसान बनाए। उन्होंने क्या करना है? अब इंसानों ने नाम सिमरन करना है, सेवा करनी है और वाहिगुरु जी के पास वापस मर्ज हो जाना। ये है धर्म, ये है लॉ इंसानों का। इसको कहते हैं धर्म। और नाम सिमरन किए बिना तो कोई धर्म। सो अंडरस्टैंड हुई बात ध्यान से। जब भी कोई आप लोगों को बोले ना, आप में से किसी को भी बोले कि भाई आप तो ऑर्थोडॉक्स हो, आप पिछड़े हुए हो, आप नलायक हो। मैंने ये भी देखा है, काफ़ी बेचारे आते हैं, थोड़े बेबस होके आते हैं, क्योंकि दे आर नॉट मॉडर्न, वो दुनिया में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं डॉलर, तो उन्हों को एक तरह से बैड फील कराया जाता है कि तुम एवं ही हो, तुम नलायक हो। जब होशियार लोग, जिन्हों के पास दिमाग है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी की हुई है, जो बिज़नेस कर सकते हैं,
जिन्हों को करना आता है, जिस दिन वो लोग धर्मी हो गए ना, दुनिया की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्हों के लालच ने ही सारा स्यापा डाला हुआ है। दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स है, अभी क्या चल रहा है, ये यूक्रेन और उसका चल रहा है ना, यूक्रेन रशिया का जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं अंदर तक गया नहीं, बिकॉज न्यूज़ में आजकल कुछ भी दिखाते हैं, यू डोंट नो कौन पुतिन की तरफ से बोल रहा है, कौन वो यूक्रेन के लीडर से की तरफ से बोल रहा है। न्यूज़ एंड मीडिया आजकल बिल्कुल मैनिपुलेट हो चुका है। आप विश्वास कर नहीं सकते हो कि अंदर खाते चल क्या रहा है। क्या पता कि यूक्रेन ही कुछ कर रहा हो, क्या पता रशिया ही कुछ कर रहा हो, वी डोंट नो, राइट। बट प्रॉब्लम तो कहीं से हुई है ना शुरू। कहीं तो कुछ यहाँ तो लैंड कैप्चर करने का लालच है, कहीं या तो किसी चीज़ का गुस्सा है कि उसने 50 साल पहले मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे पूर्वजों के साथ ऐसा किया था, तो अब मैं उसके साथ ऐसा करूं। कुछ ना कोई विकार ही है, विकारों की वजह से ही होता है, ठीक है। और जो भी दुनिया के आज तक के जितने भी वॉर्स हुए हैं ना, उसके पीछे जो रीज़न है, जो बेस रीज़न है, वो पता है क्या है? लालच और मोह। ये दो मेजर रीजंस होते हैं, ठीक है। अब जब बंदा धर्मी होगा तो उसको थोड़ा तो ज्ञान होगा, उसकी चीज़ें थोड़ी बहुत तो सुधरेंगी। मैंने अब आपको एक वॉर वाली चीज़ से भी रिलेट करके बता दिया कि कितने बड़े लेवल पर भी धर्म की ज़रूरत है। और एक जो रेडी वाला है, जो आम बेच रहा है, उसको भी मैंने आपको ये बता दिया कि भाई उसके लिए भी धर्म कितना ज़रूरी है। सो धर्म इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।